चलो नालायक बच्चों, फिर से शुरू करते हैं वो जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाँ, जो आपने थंबनेल में देखा है ना, वो बात भी यहाँ पे होगी। देखो, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि अगर आपने इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया है या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया है तो उसका कोड चेक कर लेना कि 309 ही होना चाहिए। तो अभी जो आपने फॉर्म भरा एक बार तो पहले उसको चेक कर लो, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे सिलेबस कि इस बार 2025 में सीयूटी का इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए क्या सिलेबस है। चलो सर देखो, सबसे पहले अब जो बच्चा 12th क्लास में आईईडी और मैक्रो पढ़ के आया है उसको ऐसा लग रहा है कि आईईडी भी सिलेबस का पार्ट है, तो सर नहीं है। हाँ जी, सीबीएसई बहुत जल्दी डिसीजन लेगा कि चेंज करेगा। क्या, फिलहाल अभी देखते हैं क्योंकि आप सीयूटी में हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने पहले 12th क्लास में पढ़ा था, अब पूरे चांसेस हैं पूरे कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में से 25 क्वेश्चन, आई मीन 25 एमसीक्यू लेगा और मैक्रो में से 25 एमसीक्यू लेगा। अब ये वाला पार्ट तो आपने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको बस यहाँ पे रिवाइज करना है। अब देखिए सिलेबस क्या है इसका। सबसे पहले नेशनल इनकम है सर, सबसे पहले नेशनल इनकम पूरा जितना आपने पढ़ा था पूरा का पूरा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसमें मैथड्स नहीं है या फिर मेजरमेंट नहीं है, नहीं है सर, सब कुछ है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, याद करो आपने एडी और एएस पढ़ा हुआ था। एडी एएस इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एडी एएस के बहुत सारे टेबल्स है, बहुत सारे डायग्राम्स है, वो सब एप्लीकेबल है यहाँ पे सर, ठीक। संदीप गर्ग सर की अगर बुक आपने रेफर की होगी तो चैप्टर 7, 8, 9 वो तीनों यहाँ पे है, ठीक। चलो सर, वैसे मैं इसका सब कुछ कराऊंगा आपको, कंसेप्ट भी और एमसीक्यू भी। करना क्या है आपने सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करके रख लेना है और वो बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट, मनी एंड बैंकिंग जितना 12th क्लास में था उतना ही है, सिलेबस में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, डन। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट है गवर्नमेंट बजट। यस सर, गवर्नमेंट बजट में सब कुछ का मतलब सब कुछ पूछ रहे हैं वो लोग जो 12th क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, उससे बाहर नहीं गए। एंड द लास्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में है बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर याद करो 12th क्लास में आपने जो फॉरेन एक्सचेंज रेट का अलग से चैप्टर पढ़ा था वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इन्होंने दिया हुआ, ठीक। चलो सर, ये तो हो गया 12th क्लास का। सर हमें ये याद है, आप नहीं भी कराओगे तो भी हो जाएगा बेटा, मैं फिर भी कराऊंगा, बस आपको क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है। चलो अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स आपसे भूल गया है, फिर से बोल रहा हूँ वीडियो को सब्सक्राइब करो ताकि मैं जब ये कंसेप्ट डालूं तो आप तक पहुंच जाए। देखो मुझे नहीं पता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं बेटा, मैं अपनी रिसर्च करता हूँ। रिसर्च कैसे होती है कि आपका पेपर कैसा आ रहा है पिछले 2-3 सालों में, उसके पैटर्न के हिसाब से मैं आपको एमसीक्यू बहुत कम कराता हूं, मैं उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स आपको यूट्यूब पे पढ़ाता हूं ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपका कंसेप्ट हिट हो जाए, क्योंकि एक कंसेप्ट आपको 10 एमसीक्यू में हेल्प करेगा। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू कराऊंगा तो चांसेस है आए या ना आए, तो उससे फिर आपको दिक्कत होगी, याद करना पड़ेगा। इसलिए मेरे साथ कंसेप्ट सीखना बेटा। देखो सबसे पहले है सर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जहां पे आपको सिखाया गया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है और पीपीसी कर्व क्या होता है, तो वो तीनों चीजें यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है और कंज्यूमर डिमांड को कैसे इंपैक्ट करता है, वो सारी चीजें हमें कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड में सीखना पड़ेगा। इसके बाद है प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई। मेनली यहाँ पे सप्लाई पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर का बिहेवियर भी पढ़ाया जाता है कि प्रोड्यूसर कैसे 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 अपनी चीज़ों को अपने को प्रॉफिट मैक्सिमाइज तक ले जाता है। अच्छा, उसके बाद आया फोर्थ, फॉर्म्स ऑफ मार्केट की कितने तरीके के मार्केट होते हैं, अगर आपको याद है तो आपको पता भी होगा, परफेक्टली कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली भी। चलो सर वो सब मैं आपको बताऊंगा, बस सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर देना। एंड लास्ट है डिमांड और सप्लाई के वो सारे कर्व जिससे एप्लीकेशन लगती है और निकलता है कि रेट बढ़ेगा या घटेगा। डन। चलो सर ये मैंने आपको बता दिया। अब वो बात जो आपने थंबनेल में देखा होगा वो भी देख लेना सर। थंबनेल में आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन की स्कीम कैसी होगी। देखो सबसे पहले सर आपका एग्जाम अब सिर्फ सीबीटी मोड पे होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसके अलावा अब कोई रिटर्न नहीं होता। डन। इसके अलावा पेपर इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा और इसके अलावा 11 और लैंग्वेजेस में होगा। बस आप इतना ध्यान रखना, आपने फॉर्म में जो लैंग्वेज लिखी है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम में जब पेपर आए तो वो उसी लैंग्वेज में आए। अगर नहीं आया है तो आपको तुरंत आवाज रेज करनी है, ठीक। चलो सर, इसके अलावा टोटल 50 एमसीक्यू आएंगे और मैं आपको बता चुका 25 माइक्रो से और 25 मैक्रो से आएंगे और सारे के सारे कंपलसरी है। डन। इसके अलावा आपको टोटल 60 मिनट्स मिलेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट करने पे 5 नंबर, गलत करने पे 1 मार्क्स कट जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है पेपर अटेम्प्ट करने से पहले। मैं फिर भी बोल रहा हूं कि अगर आपके 100% मार्क्स आते हैं तब तो बेटा चांस है ड्यू में एडमिशन का,
लेकिन अगर इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो रिस्क वाली बात है। तो आप अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो आई गारंटी कि मैं आपको ये मार्क्स दिलवा दूंगा। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा लगा तो लाइक और कर देना बेटा। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।